हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत यादव। नित्य कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6। इससे पहले 5 और मेगा टेस्ट की वीडियो अपलोड कर दी गई है। ये 6वां वीडियो है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। और जो यूज़र नए हैं जो हमारा वीडियो वॉच कर रहे हैं, वो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। तो वीडियो में देरी ना करते हुए बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर पहला क्या कहता है, ये देखते हैं। छत्तीसगढ़ का मातृ जिला मध्य प्रदेश है। कथन कारण छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित था। ठीक है। ऑप्शन ए कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन बी दोनों गलत है। ऑप्शन सी कारण सही है किंतु कथन गलत है। ऑप्शन डी कथन एवं कारण दोनों सही है। ठीक है। पूछा किसके बारे, मतलब कथन कारण दोनों को ध्यान से पढ़ेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन एवं कारण दोनों सही हैं। पढ़ते हैं आगे अगला सवाल। सवाल नंबर दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा राज्य है जो बलरामपुर के साथ सीमा बनाता है? तो कौन सा ऐसा बड़ा राज्य है जो बलरामपुर के साथ सीमा बनाता है? ए आपका मध्य प्रदेश, बी आपका महाराष्ट्र, सी आपका उत्तर प्रदेश या डी आपका उड़ीसा। तो ये जो चारों का चारों राज्य हैं छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाते हैं। तो इसमें बलरामपुर के साथ देखना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, ये देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस सेल समूह का विकास एवं निर्माण नदियों के निक्षेप से हुआ है? तो कौन सा ऐसा सेल समूह है जिसका विकास एवं निर्माण नदियों के निक्षेप से हुआ है? ए गोंडवाना सेल समूह, बी गड़प्पा सेल समूह, सी धारवाड़ सेल समूह या डी आर्कियन सेल समूह। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, गोंडवाना सेल समूह। तो गोंडवाना सेल समूह ऐसा सेल समूह है जिसका विकास एवं निर्माण नदियों के निक्षेप से हुआ है। आप लोग कमेंट में ये बताएंगे कि गोंडवाना सेल समूह से कौन से खनिज की प्राप्ति होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 क्या कहता है, ये देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं चलती है। कथन 2, छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन की अरब सागर शाखाओं से अधिकतम होती है। तो मानसूनी जो पवन होती है वो अरब सागर मानसूनी शाखा से अधिकतम होती है। दूसरा कथन ये कहता है। ठीक है। तो इसका जो कथन ऑप्शन 1 है, पहला कथन ए और कथन 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी कथन 1 एवं कथन 2 दोनों असत्य हैं। ऑप्शन सी एक सत्य है किंतु 2 असत्य है। ऑप्शन डी एक असत्य है परंतु 2 सत्य है। तो चौथा का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, कथन 1 तो सत्य है परंतु कथन 2 क्या हो जाएगा, असत्य। क्योंकि ये जो अरब सागर शाखा है ये कौन सा आ जाएगा हमारा, बंगाल की खाड़ी शाखा आ जाएगा। कौन सा शाखा आ जाएगा, बंगाल की खाड़ी शाखा। बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर हमारा 5, छत्तीसगढ़ में बागवानी कृषि एवं चाय की खेती करने के लिए किस मिट्टी की उपयुक्त माना जाता है? तो कौन सी ऐसी मृदा है जो चाय और बागवानी कृषि के लिए उपयुक्त मृदा मानी जाती है? ऑप्शन ए लाल पीली, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी लेटेराइट या ऑप्शन डी जलोढ़ मृदा। तो हम जानते हैं कि जो ऑप्शन नंबर जो सी लेटेराइट जो मृदा है ये बागवानी फसलों के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से पढ़ेंगे कि सत्य नहीं असत्य कथन बताना है। पहला, कोंडागांव नारंगी नदी के तट पर स्थित है, ये कथन तो सत्य है। ऑप्शन बी, बारसूर इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है, ये भी सत्य है हमारा। तीसरा, संखनी नदी का उद्गम बस्तर जिले से है। ऑप्शन डी, कांगेर सबरी की एक प्रमुख सहायक नदी। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा गलत ऑप्शन है। बाकी तीनों सही, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें केवल एक कथन असत्य है, जो कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर हमारा 7, रुद्री बांध छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? जो रुद्री बांध है वो छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। ए रायपुर, बी धमतरी, सी कांकेर या डी महासमुंद। तो इसका जो राइट आंसर है 7वां का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी धमतरी। तो धमतरी में कौन सा हमारा रुद्री बांध जो स्थित है, कहाँ स्थित है, रुद्री बांध हमारा छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 8वां क्या कहता है, देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण। तो राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? जून 2001 में, जून 2002 में, जून 2003 में या जून 2005 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका हमारा 8वां का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, जून 2001 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 9,
सवाल नंबर 9 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि फिर से हमको क्या बताना है, गलत कथन के बारे में बताना है। पहला, चीनी यात्री हेनसांग ने सिरपुर की यात्रा 7वीं शताब्दी में की थी। बी, हेनसांग ने छत्तीसगढ़ को किया सलो कहा। सी, छत्तीसगढ़ की यात्रा के समय पांडु वंश के शासक तीवरदेव का शासनकाल था। डी, हेनसांग ने अपनी यात्रा के दौरान बौद्ध विद्वान नागार्जुन के निवास स्थान के बारे में बताया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हेनसांग की यात्रा के समय पांडु वंश का शासक तीवरदेव का शासन था। तो उस समय तीवरदेव का शासन नहीं था, उस समय जो शासन था महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासन था। बचत जो 3 विकल्प हैं वो तीनों के तीनों क्या है, सत्य है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर हमारा 10वां, रतनपुर के महामाया मंदिर के विषय में कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना, पहले असत्य बताना, इस बार सत्य बताना, ठीक है। इसे रायपुर के कलचुरी द्वारा बनाया गया था। इसका निर्माण रत्नदेव द्वितीय के शासनकाल में हुआ। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 10वां का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था, ये हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 11, बिंबाजी भोसले का प्रमुख शासकीय अधिकारी यानी दीवान था। मेघू पंडित, भास्कर पंत, खंडोजी या घोड़ो महादेव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे 11 का ऑप्शन नंबर सी, खंडोजी, ये क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर हमारा 12। सवाल नंबर 12 क्या कहता है, ये देखते हैं। किस ब्रिटिश ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से इस रायपुर स्थानांतरित की। तो जब राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित हुई कब, 1818 में, तब किस ब्रिटिश का शासनकाल चल रहा था, ठीक है। ए कैप्टन एडमंड, बी कैप्टन एगन्यू, सी बिलक्रिस्ट या डी क्राफर्ड। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन एगन्यू। कैप्टन एगन्यू क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 13, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में 1857 के विप्लव का नायक एवं उसका क्षेत्र सुमेलित नहीं है। यानी एक तरफ आपको दिया है 1857 के नायक और दूसरी तरफ उसका क्षेत्र। पहला, नारायण सिंह सोनाखान, बी कल्याण साय उदयपुर, सी सुरेंद्र साय संबलपुर या डी बलराम सिंह बस्तर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बलराम सिंह बस्तर। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 14, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा कब किया गया था, ठीक है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा किसका स्थापना किया गया था, सत्याग्रह आश्रम का स्थापना किया गया था। ये कब किया गया था ये आपको बताना है। ए 7 फरवरी 1921, बी 7 फरवरी 1922, सी 7 नवंबर 1921 या डी 7 नवंबर 1922। तो 14 का जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, 7 फरवरी 1921। तो 7 फरवरी 1921 को किसकी स्थापना हुई थी, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा किया गया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 15, भटगांव जमींदारी का पहला जमींदार कौन था। तो कौन सा जमींदारी क्षेत्र, भटगांव जमींदारी का पहला जमींदार कौन था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए यादव राय, ऑप्शन बी घासी राय, ऑप्शन सी देव राय या ऑप्शन डी अनंत सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यादव राय। तो यादव राय क्या हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भटगांव जमींदार का जो पहला जमींदार था वो कौन था, यादव राय था। बढ़ते आगे, सवाल नंबर 16, छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो हमको बताना है सत्य कथन के बारे में बताना है, ठीक है। किसके, कौन सा, जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के विषय में। इसे 2 सितंबर 2004 को स्थापित किया गया। इसे रायपुर जिले में स्थापित किया गया। यह भारत का 15वां जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन क्या है, सत्य है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 17, किस जनजाति में रजस्वला होने से पूर्व कन्या का विवाह बाण से कराया जाता है। तो रजस्वला होने से पूर्व कन्या का विवाह बाण से कराया जाता है। भुंजिया, अबुझमाड़िया, बैगा या पंडो। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, भुंजिया। भुंजिया इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो भुंजिया जनजाति में राजस्वला होने से पूर्व कन्या का विवाह किससे कराया जाता है, बाण से कराया जाता है। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 18 क्या कहता है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी
लोक कला की संस्थाएं एवं संस्थापक सुमेलित, यानी एक तरफ आपको दिया है लोक कला की संस्थाएं, दूसरी तरफ क्या दिया है आपका उसके संस्थापक, तो सुमेलित नहीं है बताना, ठीक है। रवेली नाचा पार्टी दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी, देहारी कला मंच दाऊ रामचंद्र देशमुख, चंदैनी गोंदा हबीब तनवर, या सोनहा बिहान दाऊ महासिंह चंद्राकर। तो इसका जो राइट आंसर है 18 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, देहारी कला मंच सॉरी ऑप्शन नंबर सी चंदैनी गोंदा हबीब तनवर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। मतलब ये वाला जो है इनकरेक्ट है, बाकी सब क्या है करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा चंदैनी गोंदा सी। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 19 क्या कहता है, इस राज्य की जनजाति लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो कृषि परंपरा पर आधारित है, ठीक है। तो बताना है कि कौन सी जो नृत्य है वो कृषि परंपरा पर आधारित है। ए कर्मा, बी कक्सार, सी सुआ या डी रावत नाच। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कर्मा, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो कर्मा नृत्य ऐसा नृत्य है जो कृषि परंपरा पर आधारित है। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 20, इस राज्य के निम्नलिखित लोकगीत में श्रृंगार रस नहीं पाया जाता। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन में आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा लोकगीत है जिसमें श्रृंगार रस नहीं पाया जाता। ए ददरिया, बी फाग, सी सुआ या डी भोजली। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो भोजली गीत ऐसा गीत है जिसमें श्रृंगार रस नहीं पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 21, बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं, चैत्र, आषाढ़, भादो या कार्तिक। तो इसका जो राइट आंसर है 21 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो चैत्र पर्व के समय क्या मनाया जाता है, माटी तिहार मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 22, मुरिया समाज के किस पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है। तो मुरिया समाज के यंत्र बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा वाद्य यंत्र बजाने वाले को मोहरिया कहा जाता है। ए नगाड़ा, बी सहनाई, सी बांसुरी या डी मांदर। तो इसका जो राइट आंसर है 22 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सहनाई एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसको मुरिया जनजाति में बजाने वाले को कहा जाता है मोहरिया कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 23, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिए गए सम्मान गुंडाधुर सम्मान के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान से देखेंगे किस सम्मान के बारे में बताना है, गुंडाधुर सम्मान के बारे में, ठीक है। ए, इसे वर्ष 2001 से प्रारंभ किया गया। बी, यह खेल युवा कल्याण विभाग से संबंधित है। सी, प्रथम प्राप्तकर्ता अमितेश मिश्रा थे। डी, यह खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम प्राप्तकर्ता अमितेश मिश्रा थे। ये क्या हो जाएगा हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी जो 3 ए, बी और डी है वो सही उत्तर हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 24, छंद प्रभाकर के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। बाबू रेवाराम, जगन्नाथ प्रसाद भानु, गोपाल मिश्र या ठाकुर जगमोहन सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है 24 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, जगन्नाथ प्रसाद भानु, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर हमारा जो है 25, राज्य पोषित जैविक खेती मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो राज्य पोषित जैविक खेती मिशन के बारे में बताना है। ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016 या ऑप्शन डी 2017। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 2014 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2014 में क्या हुआ था, राज्य पोषित जैविक खेती मिशन की शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 26 क्या कहता है, छत्तीसगढ़ में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए बिलासपुर, बी राजनांदगांव, सी कांकेर या डी रायपुर। तो इसका जो सही उत्तर है 26 का ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी, रायपुर। कहाँ स्थित है, रायपुर में स्थित है। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 27, छत्तीसगढ़ की विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन के बारे में बताना है। ए महानदी, बी इंद्रावती, सी मिनी माता या डी बिलासाबाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मिनी माता। तो विधानसभा भवन को किस नाम से पुकारा जाता है, मिनी माता नाम से पुकारा जाता है। बढ़ते हैं आगे, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, ठीक है। एक तरफ आपके जलप्रपात दिए हैं, दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है। रक्सगंडा जलप्रपात, गोदना जलप्रपात, कोटली जलप्रपात, देवबहरी जलप्रपात और उदंती नदी, कन्हार नदी, चोरनई नदी और रिहंद नदी, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, 4 1 2 3, 1 2 3 4, 3 4 1 2 और 2 3 4 1। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा
ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4123, यानी कि हमारा रक्सगंडा का क्या हो जाएगा, हमारा रिहंद नदी, गोदना जलप्रपात का उदंती नदी, कोटली जलप्रपात जो है उसका हो जाएगा कन्हार नदी, और देवपहरी जलप्रपात का क्या हो जाएगा हमारा चोरनई नदी। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 29, मेन पार्ट के विषय में कौन सा संदर्भ सही नहीं है। इसे मेन पार्ट का शिमला कहा जा इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। यह वर्ष 1962-63 के भारत चीन युद्ध के दौरान तिब्बती शरणार्थियों द्वारा बसाया गया था। सी, यह बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। यहाँ टाइगर पॉइंट पर्यटन स्थल स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है 29 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यह बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। तो ये हमारा संदर्भ सही नहीं है, बाकी जो तीनों जो कथन दिए हैं तीनों के तीनों कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। ठीक, बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 30 क्या कहता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है 991, 189, 382 या 470। पूछा किसके बारे में है, छत्तीसगढ़ में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा हमारा 189 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला सवाल क्या है हमारा, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस योजना के स्थान पर लागू किया गया है। तो जो हमारा दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना जो है किस योजना के स्थान पर लागू किया गया। ए, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इंदिरा गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, जवाहर ग्रामीण विद्युतीकरण योजना या सरदार पटेल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। तो इसके स्थान पर क्या किया गया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बनाया गया। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 32, निम्नलिखित में से किस जिले को वनों का ढाब के नाम से जाना जाता है। तो वनों के ढाब के नाम से किसको पुकारा जाता है, ए बस्तर, बी दंतेवाड़ा, सी कोरबा या डी जसपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जसपुर, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 33 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। यानी एक तरफ आपको अभ्यारण्य दिया है, एक तरफ उसके वर्ष, आपको बताना है कौन सा सुमेलित है। सीता नदी अभ्यारण्य 1975, गोमर्डा अभ्यारण्य 1976, सेमरसोत अभ्यारण्य 1978 और उदंती अभ्यारण्य 1982। तो इसका जो राइट आंसर है 33 वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सेमरसोत अभ्यारण्य 1976। तो ये सुमेलित है, बाकी तीनों सुमेलित नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 34, क्वेश्चन नंबर 34, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड संगठन बनाई गई, यानी कि ब्रदरहुड एसोसिएशन किसके द्वारा बनाया गया था, ये आपको बताना है। ए शंकर गुहा नियोगी, बी पवन दीवान द्वारा, सी ठाकुर रामकृष्ण सिंह द्वारा या डी खूबचंद बघेल द्वारा। तो 34 क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा खूबचंद बघेल द्वारा। तो जो हमारा छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड बनाया गया था संगठन, वो किसके द्वारा बनाया गया था, खूबचंद बघेल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 35, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे। ए महेंद्र कर्मा, बी धरमलाल कौशिक, सी रविंद्र चौबे या डी नंद कुमार साय। तो 35 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी नंद कुमार साय। तो प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे हमारे, नंद कुमार साय। सवाल नंबर 36, यहाँ से गणित का सवाल चालू है, रीजनिंग का सवाल है। निम्नलिखित आकृति को बनाने में न्यूनतम कितनी रेखाओं की आवश्यकता की संख्या में सीधी रेखा की आवश्यकता होती है। सीधी रेखा क्या होती है, जो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 36 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है। इसमें टोटल 13 रेखाएं, कितनी रेखाएं हैं, 13 रेखाएं। तो 13 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 37। ठीक है, इसमें क्या करना है, प्लस के प्लेस पर क्रॉस करना है, माइनस के स्थान पर भाग करना है, गुणा के उपयोग पर माइनस करना है और भागित प्लस के लिए उपयोग हो। तो ये जो नीचे इक्वेशन दिया है आपको, ये वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और बताना है नीचे कौन सा मान आएगा। आपको प्लस की जगह क्या रखना है, इधर मल्टीप्लाई रखना है, माइनस के स्थान पर आपको क्या रखना है, आपको भागित रखना है, गुणा के स्थान पर आपको क्या रखना है, माइनस रखना है और भागित के स्थान पर आपको प्लस रख के इसको सॉल्व करना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 37 का वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है ये आ जाएगा। ठीक है, आपको गणित और रीजनिंग के जो सवालों के हल है वो आपको दूसरे वीडियो में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 38 क्या कहता है, इस पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर 1 2 3 4 5 और 6 लिखे हुए
इसमें दो स्थितियां दी गई है, आपको एक के विपरीत अक्षर ढूंढना है, तो एक के विपरीत कौन सा आएगा ये बताना है। ध्यान से देखेंगे, अगर इसमें आप देख रहे होंगे तो ये ऐसा डाइस है जिसमें दो नंबर सेम है, ठीक है, दो नंबर सेम है। एक तो आपको दो सेम दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है, ये दो वाला सेम दिख रहा होगा, और ये आपको तीन वाला सेम दिख रहा होगा। कौन सा वाला? तीन वाला। तो जब भी ऐसा कंडीशन आता है जिसमें दो डाइस दिए रहते हैं और आपके दो नंबर अगर सेम नंबर अगर मिलते हुए प्रतीत होते, सेम नंबर होते दोनों डाइस में, तो क्या होता है, जो बच जाता है जो नंबर वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। तो एक के पीछे क्या आ जाएगा हमारा? चार आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा है एक का, एक के पीछे चार, चार यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले, क्या करना है हमको? लुप्त पद ज्ञात करना है, ठीक है। लुप्त पद KMF, IPH, GSK या EVN। ऑप्शन आपकी BXQ, BYQ, CYQ या CZQ। तो 39 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, CYQ। ये क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 40। 2, 5, 11, 21, 36 ये आपका श्रृंखला दिया हुआ है। आपको अगला श्रृंखला का पद ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके 40, 52, 65 और 57। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, डी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 41 क्या कहता है? ये आ जाते हैं, यहाँ से गणित के सवाल आ जाते हैं। यदि क्रय मूल्य का 20% विक्रय मूल्य के 30% के बराबर है, तब हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। A 33.33%, B 50%, C 20% या D 25%। तो ये किसके क्या बोला है? 20% जो विक्रय मूल्य के बराबर है, कौन? हमारा CP जो है किसके बराबर है? CP का जो 20% है वो SP के 30% के बराबर है। तो इसका जो लास्ट में जो आंसर आएगा 41 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A 33.33%। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 42। दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है, इनके परिमाप का अनुपात क्या होगा? 1:9, 3:4, 3:1 या 1:3। तो इसका जो राइट आंसर है 42 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3:1 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 43। 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, 0.25% इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या कर सकते हैं? 18/7.2 गुणा क्या कर लेना? 100 कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके पहले यूनिट को चेंज कर लेना, 72 को 7.2 को क्या लिख लेना? 7200, क्योंकि ऊपर का किस में दिया है? ग्राम में, और नीचे का किलोग्राम में। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 18 चौक होता है 72 और 1/4 का वैल्यू कितना होता है? 0.25 होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 44। 7 संख्याओं का औसत 81 है, 9 संख्याओं का औसत 49 है, 16 संख्याओं का औसत कितना होगा? ठीक है, तो 7 का दिया है 81, 7 का क्या दिया है आपको? 81 दिया हुआ है, एक सेकेंड। 9 का 49 है, तो 16 संख्या का औसत आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है 44 का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? 63, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 45। एक व्यक्ति 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जाता है और 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वापस आता है, तब संपूर्ण यात्रा का औसत चाल ज्ञात करना है। ए 0.00 मीटर प्रति सेकंड, बी 20 मीटर प्रति सेकंड, सी 24 मीटर प्रति सेकंड या डी 32 मीटर प्रति सेकंड। तो 45 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 24 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। बढ़ते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 46। यहाँ से आपका इंडियन जीएस के सवाल स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लेंगे, वीडियो को शेयर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमारे जो आगे आने वाले टेस्ट सीरीज़ के वीडियो हैं वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। बढ़ते हैं सवाल नंबर 46। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज मुकदमा हुआ? लाल किला दिल्ली, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, लाल किला आगरा या विक्टोरिया टर्मिनल्स मुंबई। तो इसका जो बम्बई, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है लाल किला दिल्ली, ये क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज मुकदमा है वो कहाँ लड़ा गया था? हमारा लाल किला दिल्ली में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय मुसलमान के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? ए सर सैयद मोहम्मद इकबाल, सर मोहम्मद इकबाल हो गया, बी सर आगा खान, सी
एम ए जिन्ना या डी चौधरी रहमत अली व उनके मित्र। तो इसका जो राइट आंसर है 47 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चौधरी रहमत अली एवं उनके मित्र। ठीक है, तो बढ़ते आगे, अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 48। निम्नलिखित समाज धर्म आंदोलन को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके समाज धर्म आंदोलन, दूसरी तरफ है क्या, उनके संस्थापक। ठीक है, धर्म सभा, परमहंस मंडली, राधा स्वामी सत्संग, देव समाज। और संस्थापकों के नाम है शिव नारायण, अग्निहोत्री, तुलसीराम, राधाकांत देव या दादोबा पांडुरंग। तो 48 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं, 2 4 3 1, 3 4 2 1, 4 2 1 3 या 1 3 4 2। तो 48 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 4 2 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर हमारा 49। क्या कहता है 49, निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये आपको बताना है। इब्न बतूता, टेवनियर, अलबरूनी या मनुची। ठीक है, तो ये चारों के चार नाम दिए गए, आपको ये बताना है कि कौन सा क्रम था इनका आने का, 1 2 3 4, 3 1 4 2, 2 1 4 3 या 4 1 2 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3 1 4 2। यानी पहले कौन आया हमारा अलबरूनी, फिर आया इब्न बतूता, फिर मनुची, फिर कौन आया टेवनियर। ठीक है, बढ़ते हैं आज के सवाल नंबर हमारे 50 की ओर। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था। तो जो पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, इसमें किनके बीच हुआ था, अकबर एवं राणा प्रताप, अकबर एवं हेमू, अकबर एवं राणा सांगा या अकबर एवं दुर्गावती। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, अकबर एवं हेमू। तो इन दोनों के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछे तो कब हुआ था हमारा, 1556 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल, सवाल नंबर हमारा 51। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे, धर्म महामात्र, धर्मस्थनी, रज्जुक या कंटक शोधन। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि जब मौर्यकाल था, उस मौर्यकाल का न्याय व्यवस्था चल रहा था, तब कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समय कौन कौन अस्तित्व में थे। ऑप्शन है आपके 1 एवं 2, ऑप्शन बी 2 एवं 3, ऑप्शन सी 1 एवं 3 या ऑप्शन डी 2 एवं 4। तो इसका जो राइट आंसर है 51 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, डी, 2 एवं 4, यानी कि धर्मस्थनी और कंटक शोधन जो न्याय विभाग से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 52। सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उद्देश्य दिया था उसको कौन से नाम से पुकारा जाता है, ये बताना है। ए महाभिनिष्क्रमण, दूसरा धर्म चक्र प्रवर्तन, सी धर्म ज्ञान दर्शन या डी धम्म चक्र सूत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 53। जब एक संवैधानिक संशोधन विधेयक अनुसंधान के लिए राज्य विधानमंडल में भेजा जाता है तो विधेयक किस बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, ये विधायक लिखे, इसको विधेयक कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विधेयक। ए साधारण बहुमत द्वारा, बी 2/3 बहुमत द्वारा, सी निरपेक्ष बहुमत द्वारा, डी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और सदन की कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है 53 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 54। किस संवैधानिक प्रावधान को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 19। तो 54 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 ऐसा संवैधानिक प्रावधान है जो आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 55, सॉरी क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति है। तो राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति को हमको बताना है। पहला, राज्य विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना, दूसरा मंत्रियों की नियुक्ति, तीसरा क्षमादान प्रदान करना, चौथा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक भेजना, पांचवा राज्य विधानमंडल को संदेश भेजना, छठवां राष्ट्रपति को समय समय पर प्रतिवेदन भेजना, सातवां राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति देना, आठवां
महाधिवक्ता की नियुक्ति करना। तो ये आपके सामने 8 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो राज्यपाल के स्वविवेकी शक्ति को बतलाता है। ऑप्शन आपके 1, 3, 4, 6, ऑप्शन बी आपके 4, 5, 6, 7, ऑप्शन डी आपके 2, 4, 6, 8 या ऑप्शन डी आपके 3, 5, 7, 8। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 4, 5, 6, 7, यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक भेजना, राज्य विधान मंडल को संदेश भेजना, राष्ट्रपति को समय समय पर प्रतिवेदन भेजना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देना और ये सारे के सारे जो दिए गए हैं ये सभी क्या हैं, राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 56। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? ए, संसद के निम्न सदन में निर्वाचित सदस्यों को, बी, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, सी, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य को, डी, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य को। तो इसका जो राइट आंसर है 56 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 57। राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? ठीक है, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? हमारा उपराष्ट्रपति होता है। ये अपना त्याग पत्र किसे देता है? राज्यसभा के उपसभापति को, मुख्यमंत्री लिखा है, ये मुख्य न्यायाधीश को, सी, लोकसभा अध्यक्ष को, डी, इनमें से कोई नहीं। तो 57 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, कि वो किसको देता है? राष्ट्रपति को क्या करता है? अपना त्याग पत्र सौंपता है। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 58। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं? जो हमारी 8वीं अनुसूची उसमें कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? कश्मीरी, नेपाली, अंग्रेजी, संस्कृति या मिंजो? AC, BD, CE या CD? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी और ई। सी और ई क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि अंग्रेजी और मिंजो। बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर हमारा 59। आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये कब कर दी गई ये बताना। 97वें संविधान संशोधन 1987, 60वें संशोधन 1988, 61वें संशोधन 1989 या 65वें संशोधन 1990। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, 61वां संविधान संशोधन ऐसा संशोधन है जिसमें उम्र को 21 से घटाकर 18 कर दिया। ध्यान से 21 और 61 लास्ट में एक एक आता है, ये भी ध्यान रख सकते। बढ़ते हैं आगे। भारत में कितने उच्च न्यायालय कार्यरत हैं? 16, 18, 21 या 25? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी, 25। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर हमारा 61। कच्छ का रण काठियावाड़ प्राय द्वीप से अलग किया जाता है? ए, खंबात की खाड़ी द्वारा, बी, सतपुड़ा की खाड़ी द्वारा, सी, महानदी डेल्टा द्वारा या डी, कच्छ की खाड़ी द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, कच्छ की खाड़ी, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। भारत में कौन कौन से राज्य चीन की सीमा से लगे हुए? तो 3 अलग अलग जो राज्य दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि चीन से कौन सा राज्य लगा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम या पश्चिम बंगाल? तो 62 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। तो चीन से अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है, सिक्किम लगा हुआ है और हिमाचल प्रदेश लगा हुआ है। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 63। खनिज तेल संबंधित है गोंडवाना सेल से, धारवाड़ सेल से, टर्सियरी सेल से या कडप्पा सेल से? तो खनिज तेल की बात करें तो 63 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टर्सियरी सेल, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 64। इस्पात संयंत्रों की पूर्व से पश्चिम निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से कौन सा सही है? राउरकेला, जमशेदपुर, बर्नपुर, दुर्गापुर, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला या दुर्गापुर, जमशेदपुर, बर्नपुर और राउरकेला? तो इसका जो राइट आंसर है 64, ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर और राउरकेला। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 65। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, जिसमें एक तरफ है राज्य, जिसके तरफ है उसके खनन। मैग्नीज, निकेल, सीसा, जस्ता, एस्बेस्टस
और सूची 2 में आपका मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन है आपके 1 3 2 4, 4 3 2 1, 1 2 3 4 या 4 2 3 1। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा है सी, 1 2 3 4, यानी मैग्नीज मध्य प्रदेश, निगल उड़ीसा, सीचा जस्ता हमारा राजस्थान और एस्बेस्टस हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर 66, पुलिकट झील स्थित है राजस्थान में, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में या केरल में? तो इसका जो राइट आंसर है 66 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो पुलिकट झील कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67, अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? अलमाटी बांध जो बनाया गया है किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी, सिलेरू, तुंगभद्रा या कृष्णा? तो इसका जो राइट आंसर है 67 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा। तो कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बना हुआ है। बढ़ते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर हमारा 68, निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रोजेक्टर, हेडफोन, प्लॉटर या जॉयस्टिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉयस्टिक क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 69, वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में एक बार में एक को अनुवादित करता है क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, सिम्युलेटर या कमांड? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, इंटरप्रेटर। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? एक निबल बनता है 1 बिट से, 4 बिट से, 8 बिट से या 10 बिट से? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4 बिट। तो एक निबल में कितने बिट होते हैं? 4 बिट होते हैं। बढ़ते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर हमारा 71, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच संबंध, आय वितरण, रोजगार दर या कर योग्य आय लोच? तो इसका जो राइट आंसर है 71 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आय वितरण। तो लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? आय वितरण को दर्शाता है। 72, एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है सरकारी राजस्व, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद? तो 72 का जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल। सवाल नंबर हमारा 73, कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक या तृतीयक क्षेत्रक या इनमें से कोई नहीं? तो कपास की जो खेती है वो आ जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्रक में ये आ जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर हमारा 74, भारत में बैंक दर कौन निर्धारित करता है? भारत के वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक? तो इसका जो राइट आंसर है 74 का ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऐसा बैंक है जो भारत में बैंक दर को निर्धारित करता है। 75, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? सरकारी क्षेत्र के लिए कोई प्रावधान ना हो, ऑप्शन बी, किसी निजी क्षेत्र के लिए कोई प्रावधान ना हो, ऑप्शन सी, आर्थिक नीति में परिभाषित ना हो, ऑप्शन डी, ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो। तो इसका जो राइट आंसर है 75 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऐसा देश जिसमें कोई आयात और निर्यात ना हो। ये कैसा कहलाता है? ये बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन में पाया जाता है? कैल्शियम, लोहा, सोडियम या पोटेशियम? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, इंसुलिन, इंसुलिन का कार्य क्या होता है ये बताना है। रुधिर शर्करा को बढ़ाती है, रुधिर शर्करा को घटाती है, रुधिर नालिकाओं को संकुचित करती है या स्तन्यस्त्रवण को उद्पोषित करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रुधिर शर्करा को घटाती है। बढ़ते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर हमारा 78, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन ई? तो 78 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा विटामिन बी, सॉरी विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर हमारा 79,
गोबर गैस बायोगैस के मुख्य घटक हैं। मीथेन और इथेन, मीथेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, डी मीथेन, इथेन, प्रोपेन और प्रोपीलीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 79 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन और ब्यूटेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस को हाथ से गैस से गैस मतलब हाथ से गैस किसे कहते हैं, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन या नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड को ही क्या कहते हैं, हाथ से गैस के रूप में जानते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 81, निम्नलिखित में से किसका गलनांक अल्पतम होता है, सीसा, जिंक, चांदी या टीन। तो अल्पतम बताना है गलनांक अल्पतम को, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, टीन। टीन का गलनांक क्या होता है, अल्पतम होता है। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है, ठीक है। तो पिंड का क्या बताना है, वजन, कोई भी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है ये बताना है। सतह पर वजन से आधा, शून्य, सतह पर वजन से दुगना या असीमित। तो 82 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, जब जल जम जाता है यानी कि बर्फ बन जाता है तो उसका घनत्व घटता है, बढ़ता है, समान रहता है या कोई विकल्प सही नहीं है। तो 83 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। जब जल को क्या बनाया जाता है, बर्फ जम जाता है, जब बर्फ बन जाता है तब उसका क्या हो जाता है, घनत्व घट जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 84, चमगादड़ द्वारा किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, सबसोनिक, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक या इंफ्रासोनिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 84 का हमारा ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रासोनिक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसा सोनिक निकालता है ये, अल्ट्रासोनिक की आवाज़ें निकालता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 85, साबुन के बुलबुले का ऊपर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। जब साबुन के बुलबुले पर जब हम सफ़ेद प्रकाश जब डालते हैं तब उसमें रंग दिखाई देता है, कई सारे रंग दिखाई देते हैं, किस कारण होता है, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण या परावर्तन। तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, व्यतिकरण क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 86, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान पर काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण का उद्घाटन किया गया, प्रयागराज, वाराणसी, उज्जैन या अहमदाबाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 87, भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा जो बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश के इंदौर हवाई अड्डा में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 88, नई दिल्ली में भारत की पहली कोयला गैलरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी, गजेंद्र सिंह, रूपचंद्र द्विवेदी या अमित शाह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 88 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गजेंद्र सिंह क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 89, हाल ही में किसे फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है, किसे कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है, शिवनादर, अभिनव मेहरा, राजीव मिश्रा या मधुसूदन साई। तो इसका जो राइट आंसर है 89 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मधुसूदन साई। तो मधुसूदन साई को ही कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगला सवाल नंबर हमारा 90, हाल ही में राजनांदगांव के प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, 30वां, 31वां, 32वां या 33वां। तो 90 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32वां। तो हाल ही में राजनांदगांव में जो प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में बौद्ध धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया वो उसका 32वां संस्करण था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है, उज्बेकिस्तान में आयोजित विश्व पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के पैरा एथलेटिक्स श्रीमंत झा ने कौन सा मेडल जीता, स्वर्ण, रजत, कांस्य, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो उन्होंने कौन सा मेडल जीता, रजत मेडल जीता। कौन सा जीता, रजत मेडल को जीता।
बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 92। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब तक 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 2026, 2028, 2030 या 2035? तो किसकी बात हो रही है यहाँ? 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 92 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 2030 तक उन्होंने क्या रखा है? लक्ष्य रखा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 93। गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी में छत्तीसगढ़ ने खालिस्तान की झलक दिखी। मतलब छत्तीसगढ़ ने कौन सी झांकी प्रस्तुत की थी? जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर, पारंपरिक लोक जीवन, रामनामी समुदाय या उपर्युक्त सभी? तो किसकी बात हो रही है? गणतंत्र दिवस 2025 के झांकी की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इसमें क्या था? सारी चीजें थे जो सम्मिलित रहे थे। क्वेश्चन नंबर 94। वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव कब संपन्न हुआ? 11 फरवरी 2025, 15 फरवरी 2025, तीनों चरण में 17, 20 और 23 फरवरी 2025, या डी 18, 21 और 24 फरवरी 2025? तो 94 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 11 फरवरी 2025। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 95। इस वर्ष राजिम कुंभ मेले में कल्प मेले का आयोजन कौन से स्थान पर किया गया? महानदी पैरी और सोंढूंग के संगम पर, चौबे बांध, सिहावा पर्वत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चौबे बांध। इसका क्या हो जाएगा? 95 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 96। केंद्र सरकार ने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? पीएम कुशल कारीगर योजना, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, पीएम विश्वकर्मा सरल ऋण योजना या इनमें से कोई नहीं? तो 96 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 97। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति कब से कब तक लागू रहेगी? 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2029, 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2030, 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 या 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2029? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक ये लागू रहेगी। कौन? हमारा छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर हमारा 98। छत्तीसगढ़ के नक्सली हिंसा पर आधारित बस्तर द नक्सली स्टोरी के निर्देशक कौन है? ठीक है, गौरव रत्नाकर शुक्ला, सुदीप्त सेन, विपुल अमृतलाल शाह या एस शंकर? तो 98 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुदीप्त सेन क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99। छत्तीसगढ़ का पहला पक्षी घर कहाँ बनाया गया है? धमतरी, रायपुर, बिलासपुर या बस्तर? तो 99 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायपुर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल, सवाल नंबर 100। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमन डेका का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? संतोष कुमार जी, श्री आर प्रसन्ना जी, श्री मनोज शर्मा या डी श्री लाल प्रभतेज सिंह भाटिया जी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जी, सी आर प्रसन्ना जी। श्री सी आर प्रसन्ना जी को क्या किया गया है? रमन डेका जी का सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये थे हमारे टॉप 100 सवाल जो छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक से संबंधित थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन्होंने वीडियो को पूरा देखा, वीडियो के अंत में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। साथ ही जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और जल्द मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 7 में। नित्या कोचिंग क्लासेस की ओर से धन्यवाद।